बसमीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान हालात इंतहाई कशीदा है। मंगल के रोज़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नैब केस में गिरफ़्तारी के बाद पीटीआई कारकुनों की तरफ से बुध के रोज़ भी मुल्क भर में जलाओ गिराओ, एहतजाज और पुरशद्दत मुज़ाहरों का सिलसिला जारी रहा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मज़ाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुईं। लाहौर में ज़ुमान पार्क, किनार रोड, मार रोड, जेर रोड और गुलबर्ग मेन बुलवार्ड पर पुलिस और मज़ाहरीन के दरमियान झड़पें हुईं, जबकि पुलिस ने मज़ाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। मज़ाहरीन ने सरकारी इमलाक और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। शहर में रात गया तक पुलिस और मज़ाहरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ के दौरान फायरिंग से अब तक 8 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। मुल्क में बदअमनी पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल भी बुध के रोज़ सामने आया है। तर्जमान पाक फ़ौज के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फ़ौज और रियासती तनसीबात पर हमलों को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़ौजी और रियासती तनसीबात पर हमलों की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ISPR का कहना है कि जो काम मुल्क के अब्द दुश्मन न कर सके वो इक़्तिदार के लिए की हवस में मुब्तला एक गिरोह ने कर दिया। इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ कौम से ख़िताब में ख़बरदार किया है कि मुल्क दुश्मन अनासर फ़ौरी बाज़ आ जाएँ, बसूरत दीगर शर्पसंदों से आने हाथों से निपटा जाएगा। बुध के रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान को तफ्तीश के लिए नैब रावलपिंडी के हवाले किया गया है। पंजाब पुलिस तर्जमान के मुताबिक सरकारी इमलाक और निजी अदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घराव में मुलव्वस 1386 शरपसंद अनासर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शरपसंद अनासर की पुरशद्दत कार्रवाइयों में पंजाब भर में 145 से ज़ायद पुलिस अफसर और अहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल 69 गाड़ियों को तोड़फोड़ नजर आतश किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहरियों पर तशद्दुद, निजी व सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अनासर की सरगोशी यकीनी बनाई जा रही है। बुध के रोज़ मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से ख़िताब किया। शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब करते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी करप्शन के एक मुकदमे में हुई है। उनका कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे की तफ्तीश नैब कर रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि अलकादर ट्रस्ट केस के तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड के मामले को लिफाफे में बंद करके काबीना से मंजूर कराया गया। काबीना को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने नैब कानून में तरमीम कराई और रिमांड 90 दिन से कम करके 15 दिन कराई। आज नैब कानून में तरमीम का पहला बेनिफिशरी इमरान खान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से ख़िताब में कहना था कि सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाना दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है। उनका कहना था कि बतौर सियासी कारकुन हम किसी की गिरफ़्तारी पर खुशी का इज़हार नहीं कर सकते। इमरान न्याज़ी और PTI क़यादत ने हसास सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ये मनाज़र पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब के आखिर में ख़बरदार करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर फ़ौरी बाज़ आ जाएँ, बसूरत दीगर शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इधर बुध के रोज़ पाक फ़ौज के तर्जमान की तरफ से भी एक अहम बयान सामने आया है। ISPR का कहना है कि आर्मी इमलाक और तनसीबात पर मुनज़्ज़म तरीके से हमले कराए गए हैं। तर्जमान पाक फ़ौज का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नैब के एलामिया के मुताबिक कल अदालत से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। ताहम गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी के इमलाक और तनसीबात पर मुनज़्ज़म तरीके से हमले कराए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्द मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं। मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR के बयान में मज़ीद कहा गया कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल न कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा उड़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। तर्जमान पाक फ़ौज ने पाक फ़ौज के मुताबिक फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल बर्दबारी का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए
ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ منظوم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، تاہم آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے احتجاج و جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے، جس کو دوران فائرنگ سے اب تک 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس کے متعدد کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے 2 جبکہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 4 افراد فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ عدی ترجمان کے مطابق لاہور میں احتجاج کے دوران پتھراؤ اور شیلنگ کے باعث پی ٹی آئی کے 8 کارکنان زخمی اور 2 جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ عبدالقادر اور 35 سالہ نامعلوم شخص شامل ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہنگامہ آرائی اور پرشدت کارروائیوں میں ملوث پی ٹی آئی کے 1386 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت دیگر علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سینکڑوں افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں ہنگامہ آرائی اور پرشدت کارروائیوں میں ملوث 1386 سے زیادہ شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مختلف اجزاء سے گرفتار شرپسند عناصر کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔